चल रहे हैं। जिस तरीके से मीटर के लिए भी कल मैंने आपके एक वीडियो बनाई थी सार्थक बाजार से, में जिन्होंने नहीं देखी है कि आने वाले समय में स्मार्ट मीटर पे कौन कौन सी कंपनी काम करना एक शंका का विषय बन गया है और नेगेटिव टर्न ये वोडाफोन आइडिया सर ले सकता है। ये आपको समझकर चलना। जब भी आप कुछ बाहर से मंगाओगे, इंपोर्ट करोगे, तो हमें बताना बहुत ज़रूरी होगा। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई थी। आपको जो टाटा पावर था थोड़ा सा खतरे में देखने को मिल रहा था, लेकिन उनकी टीम जो है अच्छे से वर्क करके इस चीज़ से लड़ने के लिए वो हर संभव प्रयास। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है डीप सर्च 6। और आज बात करेंगे सर पावर सेक्टर की, क्योंकि पावर सेक्टर में मोदी सरकार के द्वारा जो PLI स्कीम जो मिलेगी उसके लिए काफ़ी अच्छी संभावना पावर सेक्टर में देखने को मिलेगी। और बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की, क्योंकि वोडाफोन आइडिया का एक डिसीजन जो है वोडाफोन आइडिया पर निगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। अब इनकी बात करने से पहले छोटी सी बात आपको बता दूं कि बीते दिनों जो आपको टाटा पावर में साइबर अटैक होता हुआ देखने को मिला था, जिस तरीके से उनके IT इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी था उसके अंदर वो साइबर अटैक हो चुका था, उसकी वजह से आपको जो टाटा पावर था थोड़ा सा खतरे में देखने को मिल रहा था। लेकिन उनकी टीम जो है अच्छे से वर्क करके इस चीज़ से लड़ने के लिए वो हर संभव प्रयास कर रही थी। आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि साइबर अटैक जो है, जिस तरीके से जो हैकर होते हैं वो इन पावर सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हैकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं साइबर अटैक जो है पावर क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी भी प्रतिदिन काफ़ी ज़्यादा प्रतिदिन साइबर अटैक पावर सेंटर में होते रहते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा। इसी के तहत ही पहले भी जो ट्रांसफॉर्म जो बाहर से यहाँ की कंपनियां बाहर से मंगाती थी, उसके लिए भी जो सरकार ने एक अंकुश लगा दिया था, भाई जब भी आप कुछ बाहर से मंगाओगे, इंपोर्ट करोगे, तो हमें बताना बहुत ज़रूरी होगा। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई थी, लेकिन देखने को ये मिला है कि इस अटैक से बचने के लिए कहीं ना कहीं जो निर्माण है पावर से रिलेटिव चीज़ें होती है वो यहीं के यहीं बनाई जाए, यानी कि ट्रांसफॉर्मर जैसी चीज़ें। उससे होगा क्या, सरकार ने एक निर्णय लिया है कि जो भी चीज़ें साइबर अटैक को बढ़ावा देती है, जैसे बाहर से कुछ चीज़ें आती है, वो अपने देश में बनेगी तो कोई हैकर उसको क्रैक नहीं कर पाएगा। तो क्योंकि सर ज़्यादा से ज़्यादा अगर हैकर हमारे पावर सिस्टम में घुसते गए तो कहीं ना कहीं जो बिजली है उसके अंदर आपको प्रॉब्लम आती हुई दिखाई देगी। इसी से लिए ही सरकार ने आने वाले 10 साल में 8 लाख करोड़ PLI स्कीम देने का एक वादा कर दिया है। लेकिन ये वादा है और अभी इसके लिए सर सारी कागजी जो कार्रवाई होती है उसमें 1 से 2 साल भी लग सकते हैं। लेकिन आने वाले दिनों के लिए एक ऐसी चीज़ दर्शा गई है कि देश में ही ऐसी सारी चीज़ें जो पावर से रिलेटिव होती है, जो बाहर से हम इंपोर्ट करते थे, वो अपने देश में बनाई जाएगी। इससे सर आपको ये देखना है कि अब कौन सी वो कंपनी है जो PLI स्कीम का फ़ायदा उठा सके। तो जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां, आपको टाटा पावर हो गई सर, अडानी पावर हो गई, या मुकेश अंबानी जी भी इस रेस में कूद जाएं, कोई ना कोई आपको इस क्षेत्र में कूदता हुआ नज़र जरूर आएगा। और आने वाले दिनों में ये खुलकर सारी चीज़ें जो होंगी आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल इसकी नींव रख दी गई है और सरकार के द्वारा ये साइबर अटैक से बचने का एक बहुत ही अच्छा उपाय जो है करने के लिए सरकार ने अपनी एक निर्णय जो बताया, ये बहुत ही पॉजिटिव संकेत आपको पावर सेक्टर में ला रहा है। तो साइबर अटैक से बचने के लिए सरकार ने अपनी एक रणनीति बनाई है, क्योंकि दिन प्रतिदिन साइबर अटैक जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और आने वाले दिनों में इस चीज़ से निजात पाने के लिए सरकार ने ये PLI स्कीम लाई है, जो पावर सेक्टर के शेयरों में अभी नहीं सर अगले साल से तेजी के संकेत डालेगी। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया में सब कुछ सही होता हुआ दिखाई दे रहा था जब से इनकी बोर्ड की मीटिंग हुई थी कि भई ये पैसा आएगा, क्योंकि सरकार ने कहा था कि जब भी आप अपनी फंड के बारे में बताएं तब हम उसमें आपका स्टेक लेना सोचेंगे। ये सारी बात वोडाफोन आइडिया ने कर दी थी, लेकिन अचानक से इन्होंने एक अपना सबसे अच्छा पॉपुलर प्लान जो है REDX प्लान, उसे इन्होंने रद्द कर दिया, बंद कर दिया, गुपचुप बंद कर दिया। लेकिन इसके बारे में बताने की टिप्पणी नहीं कही है कि भाई क्यों बंद कर दिया इस चीज़ को, या आगे जाकर इस प्लान को ये लाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसने वोडाफोन आइडिया की थोड़ी सी
कमज़ोर कर दिया है और ये शेयर में आपको इम्पैक्ट आता हुआ ज़रूर दिखाई देगा, क्योंकि ये एक ऐसा प्लान था जो अदर कंपनियों से यानी जियो, एयरटेल, BSNL से ये एक ऐसा प्लान था जो वोडाफोन आइडिया दे रहा था। अब इसको बंद करना, फिर वो जो इसके कस्टमर हैं वो इसका प्लान के आदी बन गए थे, भाई ये हमें बहुत अच्छा प्लान लग रहा है, अगर वो नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे, सर पोर्ट करवाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक ऐसे निगेटिव रास्ते वोडाफोन आइडिया ने खोल दिए हैं इस प्लान को बंद करके। लेकिन कुछ लोग जो बड़े लोग हैं वो कह रहे हैं कि कुछ अलग तरीके से भी इस प्लान को दोबारा से ला सकते हैं। अब आपको देखने में लग रहा हो सर ये तो प्लान है, इससे क्या टेंशन है, लेकिन आपको ये तो समझना चाहिए सर, कोई भी कंपनी होगी अपने प्लान की वजह से चल रही है। सर हम रिचार्ज क्यों करवाते हैं, सेवाएं लेने के लिए, और जब वो सेवाएं जो हमें मनपसंद नहीं मिलेगी तो हम क्यों कराएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है कंपनी में, आप कहते हैं उसका सिम ले लूँ, उसमें कितने पैसे लग रहे हैं, उसमें क्या क्या सुविधा मिल रही है, तो लोगों को छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही निगेटिव न्यूज़ है। REDX जो प्लान इन्होंने बंद किया है, इसकी वजह से काफ़ी अच्छा इनका काम भी चल रहा था, अचानक से ये बंद करना एक शंका का विषय बन गया है और निगेटिव टर्न ये वोडाफोन आइडिया सर ले सकता है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। हर चीज़ सर प्लान से होती है और ये अचानक से प्लान आना और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आना, लिखा है ब्रेकिंग न्यूज़, तो कुछ वर्डों को समझना हमें पड़ेगा। लग रहा है कि कई लोगों के हाथों से एग्जिट करने के चीज़ें जो हैं वो उत्पन्न होती जा रही हैं, डर का माहौल जो है वोडाफोन आइडिया में बनता जा रहा है। लेकिन हमें तो ये देखना है कि इसने SBI को एडवांस में पैसा क्यों दिया था, IDFC बैंक को इसने पैसा क्यों उतारा है, सरकार इसके अंदर स्टेक क्यों ले रही है, सारी मंशा आपको देखनी चाहिए कि 5G की प्लानिंग ये क्यों कर रहे हैं, ट्रायल क्यों कर रहे हैं, मैनेजमेंट चेंज क्यों कर रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें हमें देखने की पड़ेगी। और इनको अगर 5G में काम ना करना हो तो स्पेक्ट्रम की नीलामी में क्यों भाग ले रहे हैं, और ये कुछ ना करना होता फिर इन्होंने ये मीटिंग जो इन्होंने मीटिंग की है उसके अंदर इन्होंने फंड के बारे में क्यों बताया। जिस तरीके से इंडस टावर का भी पैसा काफ़ी है जो नवंबर की भी समय सीमा तय है, तो लग रहा है सर अभी इसके अंदर 2 से 4 महीने और लगने वाले हैं और बीच में से कुछ अच्छी सी पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आए तब वोडाफोन आइडिया का कुछ अच्छा होने वाला है। तो साइबर अटैक से बचने के लिए मोदी सरकार ने जो भी इक्विपमेंट होते हैं जो पावर को ज़्यादा सप्लाई करने के लिए होते हैं उसमें वर्क होते हैं, वो सारे के सारे इंडिया में बनाने के लिए रोड मैप तैयार कर दिया गया है 10 साल का, और 8 लाख करोड़ इसके अंदर इन्वेस्ट होने की मंशा बताई गई है। और इतनी बड़ी धनराशि पावर सेक्टर में होगी तो कहीं ना कहीं जो हमारे पावर के शेयर हैं उनमें भी तेजी आने की शंका बन जाती है। तो पावर जो है सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लेकर चल रही है। जिस तरीके से मीटर के लिए भी कल मैंने आपके एक वीडियो बनाई थी सार्थक बाजार से, में जिन्होंने नहीं देखी है कि आने वाले समय में स्मार्ट मीटर पे कौन कौन सी कंपनी काम कर रही है, वो सारी की सारी वीडियो मैंने आपको अपने दूसरे चैनल पर बना दी है, कल बनाई थी, जिसमें GMR हो गया, L&T हो गया और आपका अडानी ग्रुप हो गया, ये सब यूपी में कूद गए हैं स्मार्ट मीटर की निविदाएं के लिए, यानी स्मार्ट मीटर टेंडर पाने के लिए। वो भी सर 23,000 करोड़ की टेंडर है, ये 23,000 करोड़ का टेंडर, और वो भी स्मार्ट मीटर के लिए। तो कहीं ना कहीं अब सरकार ने ये PLI स्कीम ला दी है, तो पावर सेक्टर बहुत ज़रूरी हो गया। हर चीज़ पावर से चल रही है, मोबाइल भी पावर से रिचार्ज होता है, हर चीज़ पावर से हो रही है। और सरकार ने साइबर अटैक से बचने के लिए काम कर दिया है, क्योंकि दिन प्रतिदिन अटैक जो है ना साइबर के पावर में ज़्यादा लगते जा रहे हैं, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो सर सारी मंशा को अपने अनुसार दूर करना है, हर सिचुएशन को अपने अनुसार समझना है और मेरी वीडियो के माध्यम से कुछ इरादे अपने मजबूत करने हैं। और वोडाफोन आइडिया में थोड़े से निगेटिव चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये प्लान ही नहीं बहुत ही अच्छा प्लान था। अगर आपको शेयरों में कुछ तेज़ी बिना बात की आ रही है, फिर वो अंदरूनी कुछ और भी काम हो सकता है, लेकिन अभी तो इसकी ट्रेंड जो है निगेटिव की ओर है। तो पावर सेक्टर में आने वाले दिनों में उजाले देखने के संकेत बन गए हैं। वोडाफोन आइडिया में कुछ दिनों के लिए गिरावट के संकेत बन रहे हैं, बीच में कोई न्यूज आई तो अच्छी संकेत मिलने की उम्मीद है। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर आइए, जरूर सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।